कम से कम खिड़की तो खोल दे ताकि मैं सो सकूं। खिड़की के पास अरे कैसे तुम बात कर रही है? मैं सही तू मेरी पत्नी है, मैं तुम्हारा पति हूँ और यह मेरा घर है। मैं कभी भी आ सकता हूँ। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है जब मर्जी तब कहीं से आप आइएगा, कोई समय होता है। तो बस अब तुम्हारी बस चले। हाँ मेरी बस चली। अरे बाबा चलाओ, सुनाओ क्या कुछ जरूरी बातें तुमसे करना। तो ठीक है, जरूरी बातें करना है तो तुलसी कीजिए। चलो मैं कहता हूँ। अरे महल तो चलो मैं सुनाता हूँ वो बातें। समझ नहीं सकी कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। क्या देखो, मैं बहुत दूरी से चल आया। अच्छा, बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर घर में कुछ भोजन है तो चलो देखो। चार व्यक्ति का भोजन बनाई नहीं, भोजन समाप्त हो गए। समाप्त है। चले जरा पानी पिला। सुनिए, अपनी चाचा का खराब हो गए हैं। मैं से बोली कि देवर जाइए मार्केट और जिलेबी लगा दीजिए उसमें, क्योंकि पानी नहीं ला रहा है। जब मेरा नसीब खराब है तो कल खराब वापस जाएगा। एक काम कर सकते, पत्नी का धर्म है,
पति की सेवा करना। चलो मेरा पैर सुन लो, मेरी तो नहीं सुन रही है ना? नहीं, चला जाओ, चली जाइए। अगर मैं रूठ गया तो तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगा। कुछ नहीं भारी है। कुछ नहीं था। ठीक है, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, सुन लो। अगर 5 मिनट से ज्यादा सुई बढ़ गया तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। सोचिए चली जाएगी और बीच में मेरी चाचा यही मौका है, मैं चची देवर के पास और इतनी रात में वही जगह
भाई से मिलन करवाएंगे। और जग जाएगी सारी रात तेरे भाई नहीं मधुर गाड़ी से जगाती और दोनों भाई से मिलन करवाना।
खड़ी रही थी, मैं जाई तुम्हारी आवाज पास आई। अच्छा पूरी सवारी कीजिए। मैं इधर से जाऊंगी, झाड़ू लेकर के भागते जाएंगी और आपकी तरफ भागेंगे, इधर से भागेंगे। हाँ, आप पकड़ करके रखिएगा और उधर से हम भी आएंगे, आप दोनों भी पिटाई करेंगे। तो ठीक है, मैं इसी के पास खड़ा हूं, लेकिन छोटा नहीं देगा। घर में भैया और भाभी है और तुम गेट पर खड़े होकर अरे तुम्हारे जैसे भाई को
पापी हाथ भाई के गाल पर थप्पड़ मार दिया। मैंने क्रोध में आकर क्या गलत गलत बातें भाई ने कर दिया। छतरपुरी मुझसे अपराध हो गए, मुझसे गलती हो गई। क्या अपने भैया को माफ नहीं कर सकता? छतरपुरी मैंने आदेश में आकर तुम्हें कुछ भला बुरा कर दिया। देवर भाभी का प्यार तो इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। देवर भाभी के साथ बड़ी से बड़ी मजाक कर सकते हैं और भाभी भी देवर के साथ मजाक कर सकते हैं। और तुम्हारी भाभी बोला कि चोर, यहाँ तो चोर नहीं तुम्हारे बड़े भैया है। जाओ रात्रि अधिक है, आराम करो। भैया भाभी को क्या सब पर अरे तुमसे मजाक किया। भैया एक बार बोलो अच्छे शब्द में गाए कि भाई की क्यों बड़ी हो उसे राज न छुपाए। मेरे तो कोई बात नहीं है। छतरपुरी तूने कसम देकर अच्छा नहीं किया। क्या नहीं किया भैया? तुम नादान हो, यह बात तुमसे सहन नहीं हो पाएगा। इसमें रहस्य है। क्या रहस्य है भैया? छतरपुरी मैं कहता हूं तुम मत इस बात की जानकारी लो, कई तुम्हारे दिल पर गहरा असर करता है। इसलिए फिर भी तूने कसम से दिया है तो मैं बतला रहा। छतरपुरी यह बताओ इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? भैया ये घर आपका है, इस घर का अधिकारी आप हैं, आप किसी बात कोई नहीं है। छतरपुरी यह घर मेरा नहीं है। हाँ भैया आप किसी बात किसी कर। यह बताओ भला कोई इंसान पत्नी से ना मिलता हो? भैया और घर की बेटी है, उसे प्यार उनकी पति ना दे तो कौन दे सकते हैं? छतरपुरी भैया इस घर में मुझे पत्नी से भी मिलने पर मजबूर किया गया। नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। छतरपुरी मैं तुम्हारे भाभी जो मेरे सामने खड़ा किया है वह बहुत अच्छी किया। क्या तुम्हें नहीं भैया सास के रूप में खड़ा किया। क्या सास के रूप में भैया? क्योंकि मैं घर छोड़कर चला गया। कहाँ चले गए? बतला रहा। कल मैंने तुम्हारे भाभी को लाया और ठीक कुछ पल पहले तुम्हारी भाभी के अक्सर गोबर में जा रहा था। अचानक गेट पर लाल चौक पर पैर पड़ते ही एक कागज की टुकड़ा पड़ा था। कहाँ पे? गोबर के गेट पर। मैंने उस टुकड़े को उठाया और उस कागज के टुकड़े मैंने पढ़ा तो मेरे दिल की अरमान टुकड़े टुकड़े हो गए। भैया क्या लिखा है? उस पर लिखा था प्रिय भैया सादा बनना, आज की रात आप गोबर करते हैं तो पत्नी नहीं माँ बहन की सेज। और इस पर को पढ़ते हैं 12 वर्ष के लिए श्री राज मोहन चले जाए। नहीं भैया नहीं भैया नहीं जा सकते। छतरपुरी मुझे जाना पड़ेगा। क्या चले गए थे? इसलिए मैं चले गए थे। आधे रास्ते से मैं
माँ दुर्गा मुझे लगा कि तुम्हारे भाभी के पास भैया बगैर मुझसे मुलाकात किए हुए चले गए थे। हाँ छतरपुरी भैया मुझे खुशी से विदा कर दो, क्योंकि सरस्वती नदी किनारे हसन जलाल अकेला कर जा रहा। आज मैं अपने धर्म पत्नी को अपनी अमानत संपत्ति को 12 वर्ष के लिए तुम्हारे हवाले कर रहा।